रूबीना, अरशद का बुखार उतरा? कहाँ उतरा है अभी, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। तो दवाई पिलाओ उसको। अरे दवाई भी तो खत्म हो चुकी है ना। तो जाकर ले आओ रूबीना। अब मैं अरशद को इस हालत में फिर से छोड़कर कैसे जाऊंगी? अभी अभी तो तरकारी लेकर लौटी हूँ। आप एक काम करो, इकबाल के हाथों भिजवा दो दवाई। नाम बताओ दवाई का। इकबाल। जी सलीम भाई। जल्दी से ये दवाई घर पहुंचा दे। ये ले, अरशद का बुखार बढ़ता जा रहा है। पलक, ये पलक, यार दूध ठंडा हो रहा है, पी ले फिर खेलने चले जाना। बेटा, अब्बू ने इकबाल को भेजा दवाई लाने के लिए, ठीक है? वो लेकर आता ही होगा। पानी पी। रूबीना भाभी, दवाई आ गया तू? सुबह इसका बुखार उतर गया था, तभी तरकारी लेने गई थी। वापस आके देखा तो फिर 102 बुखार। हवा में ही गड़बड़ भाभी, हर जगह चल रहा है। अच्छा ये फलक कहाँ है? चॉकलेट लाए हूँ उसके लिए। बाहर खेल रही होगी कहीं, उसका दूध भी यहीं पड़ा हुआ है। उसे बोल देना अगर दूध पिएगी तो ही चॉकलेट मिलेगी। बहुत बदमाश होते जा रही, जा लेकर आ उसे। फलक, फलक, ओ फलक, फलक देख मैं क्या लाया हूं तेरे लिए। फलक, 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 फलक। Roses, pocket full of roses. Asha, busha, we all fall down. फलक, 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 फलक। नहीं इकबाल भाई, हमने तो नीचे फलक को तो नहीं देखा। नीचे तो क्या, हमने ऊपर भी नहीं देखा फलक को। अरे उसकी बॉल तो यही सीढ़ियों पे मिली है। आलिया, शाहीन, फलक जरूर नीचे आई होगी तुम लोग के साथ खेलने के लिए, है ना? रूबीना कल हम तो कब से नीचे खेल रहे हैं। अगर फलक नीचे खेलने आई होती तो मैं देख जाती। अभी जब मैं ऊपर जा रहा था ना, तो सीढ़ियों पर तो नहीं थी फलक। अरे पर घर में नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं, तो गई कहाँ ये लड़की? भाईजान फलक को देखा क्या? नहीं, रास्ते में नहीं। फलक, 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 खाला, हमने फलक को कहीं देखा? शबनम आपा, शबनम आपा। क्या बात है रूबीना? फलक आप क्या आई क्या? नहीं, मैं तो अभी सोकर उठ रही हूँ। पर हुआ क्या? ये सलीम भाई और रूबीना भाभी की बेटी आपके यहाँ है क्या? हमारे यहाँ क्यों आएगी मियाँ? अल्लाह, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। अब्दुल भाई, आपने फलक को देखा क्या? नहीं जमीला भाभी, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो अपने काम में मसरूफ था। लेकिन रूबीना तो कह रही थी कि फलक यही गलियारे में बॉल के साथ खेल रही अरे थी। इकबाल मियाँ, हम 3 बजे से यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले रूबीना तरकारी लेके जब लौट रही थी, उस वक्त तो फलक थी उसके साथ। अरे मंसूर चचा, उसके बाद फलक ऊपर गलियारे में खेल रही थी, नीचे आई थी क्या? ना ना, उसके बाद तो हमने नहीं देखा उसको। अरे इकबाल भाई, रूबीना से कहो दोबारा घर पर ही देखे। कई बार बच्चे खेलते हुए ना ऐसे बाथरूम में चले जाते हैं, या तो फिर ऐसे खाट के नीचे से गई होगी, देखो ना। फलक, फलक, फलक। घर पे तो कहीं नहीं है। तो फिर फलक कहाँ चली गई रूबीना? रूबीना खाला,
कहीं फलक खेलते खेलते रोड की तरफ तो नहीं निकल गई? अरे ऐसे कैसे अकेली रोड की तरफ निकल जाएगी, आज तक कभी नहीं गई। मिल नहीं रही है का क्या मतलब है? खेलने गई है तो मंजिल में ही कहीं होगी ना। मंजिल का छप्पा छप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली वो। सबसे पूछा भी, किसी ने नहीं देखा उसे। मैं दुकान बंद करके आ रहा हूँ। चाचा, आपने इसे कहीं देखा है? 4 साल की है, यहाँ पर आसपास कहीं किसी के साथ? नहीं बेटा, हमारी नज़र में तो नहीं आई। ऐसे अकेले कहीं नहीं जाती तो कहाँ चली? परेशान होती है तुम बेचारी। अरे रुबीना, कहाँ है फलक? पता नहीं कहाँ चली गई है अकेले। हर जगह ढूंढा उसे, बच्ची को हर जगह ढूंढा, हर घर में। हर घर में ढूंढा, ऊपर छत से लेकर सड़क की दुकानों तक सब जगह तलाश किया। आदिल और इकबाल रोड पर पूछताछ भी कर रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची है, मंजिल छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हो? आप ढूंढ के लाई मेरी बेटी को। हाँ। फलक, ए बच्चा, फलक। बस बस। क्या हुआ शबनम? अम्मी संभाल के। अरे ये रुबीना की बेटी फलक गायब है। अन्ना, कब, कैसे? सभी हजरात गौर फरमाएं। एक 4 साल की बच्ची फलक सैयद राहत मंजिल से गुमशुदा है। आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर किसी की भी नजर इस बच्ची पर पड़े तो तुरंत मस्जिद में इत्तला करें या फिर बच्ची के अब्बू सलीम सैयद को इत्तला करें। नंबर नोट कर लीजिए, 444 590 876। उसने हल्के नीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई है। बच्ची का फोटो मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है। आदिल कबीर, कुछ पता चला फलक का? नहीं अब्बू, काफी ढूंढा, यहाँ से लेके स्टेशन, मार्केट, हर जगह ढूंढा, फलक कहीं पर भी नहीं मिली। सुल्तान चाचा, मौलवी साहब बोले ऐलान पूरी रात चलता रहेगा। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि फलक मंजिल के बाहर गई तो गई कैसे? चाचा, अपने आप से बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे मिल जाएगी सलीम, मिल जाएगी इंशाल्लाह। बच्ची है, खेलते खेलते कहीं भटक गई होगी, मिल जाएगी। सारे घरों का एक एक कोना चेक करो, अलमारी वगैरह सब। और चौहान, तुम ऊपर छत पर जाओ, पानी की टंकी चेक करो। सर क्या कर रहे हैं सर ये? एक एक घर की ऐसी तलाशी? अब मंजिल की हर बच्ची सबकी बच्ची है और फलक तो सबसे छोटी बच्ची है, हम सबकी लाडली भी। इतनी लाडली होती तो सबकी नजर रहती, महफूज रहती। 12 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, फलक को गायब हुए। सभी कह रहे कि मंजिल से बाहर नहीं जा सकते, तो मंजिल में ही ढूंढना पड़ेगा ना। रात भर मस्जिद से अनाउंसमेंट भी करवाई साहब। सर, यहाँ एक एक दुकानों में जाकर पूछा, किसी ने नहीं देखा फलक को। फलक बाहर गई है तो अपने आप तो जा नहीं सकते। सलीम जी, कोई ले जा सकता है फलक को? यहाँ तो सभी लोग बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, पर कोई ऐसे ही बिना रुबीना को बताए। फलक अभी तक नहीं मिली है, तो जो भी ले गया है उसका इरादा बता के ले जाने का तो बिल्कुल नहीं होगा। सर, आप ये कह रहे हैं कि कोई मेरी? जी, क्योंकि आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। बच्ची को ढूंढ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? हद करते हैं आप। मैडम जी, वहां ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अरे बताइए तो हमें। मैडम जी, वहां बिस्तर रखते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ नहीं है। किसी ने कुछ बताया क्या आपको? ऐसे मैडम जी, मंजिल में अगर किसी के घर में होती फलक तो कोई क्यों छुपाएगा? हम सलीम भाई और रुबीना के दुश्मन है क्या?
और अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए। अरे हमको कैसे पता होगा? हम खुद शाम को लौटे हैं। अम्मी है हमारी, बीमार रहती हैं आजकल। जब ये सब हो रहा था तो हम क्लिनिक पर थे। यहाँ से लेके स्टेशन तक और उस तरफ से इस साइड तक दोनों रास्तों की एक एक दुकान, पानवाड़ी, नाई, सबको फलक की फोटो दिखा दिखा कर पूछा। ये भी पूछा कि अकेली नहीं तो किसी के साथ में किसी ने उठाया हुआ था, लेकिन सर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 4 साल की बच्ची इतनी दूर खुद से तो नहीं आ सकती। अगर फलक किसी के हाथ में थी तो वो कोई जान पहचान वाला ही होना चाहिए, वरना बच्ची रोती। सर, इस राहत मंजिल में कुल मिलाकर 26 घर हैं। आखिर के 2-3 घरों की तलाशी चल रही है। सर, मैंने पता किया, जिस वक्त फलक गायब हुई उस वक्त 3 बच्चियां यहाँ खेल रही थी। उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। शाम का वक्त था, 3 बच्चियां खेल रही थी। काफ़ी हलचल रही होगी यहाँ राहत मंजिल में। जी। ऐसे माहौल में किस तरह कोई बच्ची को गायब कर सकता है? सर सर क्या हुआ आदिल? फलक का कुछ पता चला? नहीं सलीम चाचा। सर वह सामने कंप्यूटर क्लासेस है ना, वहाँ पर सीसीटीवी है। चलो। योगेश, कुछ काम का मिला? जी सर, इनकी सीसीटीवी है तो अंदर क्लास के लिए, पर व्यू में पीछे पूरी राहत मंजिल का मेन एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। देखिए। सर फुटेज तो मैंने ट्रांसफ़र करके दे दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। क्या? सर हमारा कैमरा हमारे क्लासेस के अंदर लगा हुआ और हमारी क्लासेस सुबह 10 बजे शुरू होती हैं और रात को 8 बजे बंद हो जाती है। इसलिए सर कैमरा व्यू भी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का ही मिल पाएगा। ये लीजिए मैम। ये मेरी फलक की स्लीपर्स हैं साहब। मेरी जूतों की दुकान है सर। यही स्लीपर्स मैं 2 हफ्ते पहले लाया था बच्ची के लिए। योगेश सर, कॉर्पोरेशन से सफाई कर्मचारियों को बुलवा, गटर चेक करना होगा। जॉन। क्या हुआ अब्बू? आदिल बेटा, गटर के पास फलक की चप्पल मिली है। गटर के पास? सर, इकबाल के मंजिल में दाखिल होने के बाद ही फलक गायब पाई गई, 4:45 और 5 के बीच में। आगे की फुटेज में देखते हैं, कोई अपने साथ पैकेज या कोई बड़ा बैग लेकर गया होता। ये कौन है? सर ये कबीर है, कबीर पठान, मेरा क्लासमेट है सर। सर जब से फलक गायब हुई है ना, तब से मेरे साथ ही ढूंढ रहा था रात भर। कंप्यूटर क्लास का शटर डाउन हुआ ठीक 8:06 पर। तब तक की फुटेज में फलक किसी के साथ बाहर नहीं गई और हम यहाँ आए हैं आज सुबह 9:30 बजे। हो सकता है कोई कल रात 8 बजे के बाद बाहर गया हो या फिर आज सुबह हमारे आने से पहले। पर साहब रात भर और सुबह आप लोगों के आने तक मंजिल में तो कोई सोया ही नहीं। और साहब सुबह तक तो हम सब लोग नीचे थे। फलक की स्लीपर गटर के पास से मिली, वहाँ जाने का बस यही एक रास्ता जो सीसीटीवी में दिख रहा है। हाँ सब रास्ता तो यही एक है, पर कोई रात भर फलक को मंजिल में छुपाकर सुबह हमारी नाक के नीचे से कैसे ले जा सकता है? वो कोई पैसे या जेवर तो है नहीं, जीती जागती बच्ची है और रात भर मस्जिद से ऐलान भी होता रहा।
साहब ये मंजिल के मेन गेट से सीधे हाथ का जो रास्ता जाता है ना, वही एक रास्ता जाता है गटर को। और 8 बजे से पहले अगर कोई गया होता तो आपको सीसीटीवी में दिखाई देता। और वैसे रात भर तो हम सब लोग जगे हुए थे। लेकिन सुल्तान मियाँ, फलक की स्लीपर तो गटर के पास से ही मिली। फलक इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि कोई उठा कर ले जाए और दिखाई भी ना दे। पर ऐसा हुआ है, फलक को कोई लेकर तो गया है। नन्नी, चौहान को बोलो कि पूरी राहत मंजिल को एक बार फिर से स्कैन करें, हर घर हर गलियारा, और ये भी देखें कि कोई दूसरा एग्जिट पॉइंट तो नहीं है जहां से बच्ची को ले जाया जा सके। सर, नंदनी, इस राहत मंजिल में जितने लोगों के पास भी मोबाइल फोन से सबके नंबर्स निकलवाओ और इस लड़के कबीर को भी हाजिर करो। आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। सर, ये सलीम का असिस्टेंट इकबाल मिर्जा, उसी ने सबसे पहले आवाज़ लगाई थी कि फलक गायब है। मुझे तो उसी पर तगड़ा डाउट जा रहा है। इस इकबाल से बात करो योगेश। हम पहले सफाई कर्मचारियों के साथ गटर में ढूंढेंगे, फिर सबकी क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे। इतना तो श्योर है कि फलक जहां भी है, जिस हाल में भी है, ये इस राहत मंजिल का इंटरनल मामला है, इनसाइड जॉब, नो डाउट। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ले जाने वाला फलक को कहां से ले गया। क्या इसके एग्जिट का कोई दूसरा रास्ता भी है? आदिल, जी मैम। अपने दोस्त कबीर को बोल कि 3 बजे तक हमारे थाने पहुंच जाए। कबीर? कबीर क्यों मैम? वो तो दोस्त है मेरा। तो हमने कब कहा कि हमारा दुश्मन है? तुम दोनों अभी 18 के नहीं हुए ना? जी नहीं, 1 साल बाकी है। तो कबीर से कहना कि अपने मम्मी पापा के साथ थाने में आए। जी। और हाँ, एक बात और। जी। इस राहत मंजिल में जितने भी लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, मुझे सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स और डिटेल्स चाहिए। जी मैम, हो जाएगा। चौहान, कुछ मिला क्या? सर्चिंग चालू है सर, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। वर्कर से कहो कि और आगे तक देखें, तो मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर। अच्छे से देखो, आगे जाके कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए। बेटा अच्छे से याद करो, फलक जिस बॉल से खेल रही थी वो हमें पता चला कि यहाँ सीढ़ियों के पास मिला है। लेकिन मैम, हम तो यहाँ नीचे 3 बजे से खेल रहे थे और तब हमने देखा था रूबीना आंटी फलक को लेके ऊपर गई थी। हमने तो उसके बाद फलक को तो देखा ही नहीं। और मैम, फलक आज तक अपने आप से सीढ़ियों से नीचे नहीं आई है, हमेशा हमें से कोई एक उसे उठाकर लाता है। हो सकता है वो गलियारे में बॉल से खेल रही हो और उसकी बॉल लुढ़कते हुए नीचे आ गई हो सीढ़ियों के पास। तुम लोगों ने देखा नहीं और वो नीचे उतर आई हो। मैम, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग खेलने में बिजी हो, हमारा ध्यान नहीं गया हो। हाँ सर, सर्चिंग चल रही है सर, पर कहाँ और कितना देखेंगे ये लोग भी सर। ये नाला तो पूरे भोपाल को जोड़ता है। चौहान, टीम को बोलो कि पीछे ना हटे, जितनी दूर जाकर देख सकते हैं देखें। हम ड्रेन पाइप्स और पूरे सिस्टम को खंगालेंगे, दूसरी जगहों पर भी देखेंगे। सलीम जी, इस वक्त आप पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त आपको और रुबीना जी को हिम्मत जुटानी होगी। हमें आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं। सबकी लाडली है मेरी फलक साहब, कोई उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी है, फूल सी। मैं भी यही दुआ करता हूं कि फलक को कुछ ना हुआ हो, लेकिन फलक को गायब हुए 18 घंटे हो चुके हैं। ये सीरियस नहीं सलीम जी, बहुत सीरियस है। हमें फलक को ढूंढने के लिए आपके अतीत में कुछ ढूंढना हो। सब चॉकलेट तो रोज ही खिलाता हूँ फलक को,
कल तूने क्या मिलाया था चॉकलेट में इकबाल मिर्जा? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, वो मेरे मालिक की बच्ची है फलक। कौन था तेरे साथ जो फलक को गटर के रास्ते ले गया? कोई नहीं था सर, मैं फलक से मिला ही नहीं। चॉकलेट देने गया तो नहीं दिखी। चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट फलक नहीं मिली ना तुझे, तो चॉकलेट कहाँ है? साहब वो पिघल गया तो मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? मुझे याद नहीं है। याद दिलाएं? चौहान! सर वो मैंने घर के रास्ते पर फेंक दिया। घर कहाँ है? मोमिन पाड़ा। सर इस इकबाल मिर्जा के घर जाओ, मोमिन पाड़ा, तलाशी लो, देखो बच्ची मिलती है, बच्ची का कुछ मिलता है। सर अब सलीम भाई और रुबीना भाभी से पूछी ना मैं कैसा आदमी हूँ। सीसीटीवी फुटेज में तो नहीं दिख रहा है कि कोई फलक को राहत मंजिल से बाहर ले गया हो या फिर गटर की तरफ ले गया हो। राहत मंजिल के मेन गेट से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके गलियारे में साइड में एक जगह है, इतनी जगह कि एक बच्ची को ऊपर से नीचे किसी के हाथों में दिया जा सके। फिर वहां से फलक को पीछे के रास्ते से निकालकर गटर की तरफ ले जाया जा सकता है जहां पर फलक के स्लीपर मिले थे। लेकिन साहब कोई हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल आप हमसे कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन इसका जवाब दरअसल आप ही को देना है। ये इकबाल मिर्जा आपका असिस्टेंट जब उस दिन दवाई देने आया था अरशद के लिए घर पे, आप बता रही थी कि फलक गलियारे में खेल रही थी बॉल से। जी, मैं फलक को दूध पीने के लिए आवाज दे रही थी। फलक, ए फलक, बेटा दूध ठंडा हो रहा है, पी ले फिर खेलने चले जाना। तो जब इकबाल ऊपर आया तो उसने फलक को क्यों नहीं देखा? उसने अंदर आकर क्यों पूछा कि फलक कहाँ है? सर जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर गया गलियारा खाली था, फलक थी ही नहीं हुआ। उसका बॉल सीढ़ियों की शुरुआत में मिला, वो बॉल भी नहीं दिखाई दिया तुझे? नहीं दिखा सर। इकबाल आधा घंटा दे रहा हूँ तुझे, बता दे बच्ची कहाँ है, वरना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा तू। और याद रख गटर में भी नहीं मिलेगा। सर उस दिन फलक को मैंने देखा तक नहीं सर। इकबाल की तनख्वाह को लेकर कोई मसला था उसके साथ? नहीं साहब, इकबाल पिछले 4 साल से मेरे साथ है और मैंने हर साल उसकी तनख्वाह बढ़ाई। इकबाल अकेला असिस्टेंट है, दुकान के साथ साथ आप उससे घर का काम भी कराते थे। रुबीना जी, इस बात को लेकर कोई खिचखिच? नहीं, ऐसा कुछ होता तो इकबाल हमें बताता ना। पड़ोस में किसी के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा या ऐसा कुछ भी? साहब 15 साल पहले मैं रुबीना के साथ निकाह कर आगरे से यहाँ आया। अरशद और फलक भी यहीं पैदा हुए। मैं सच बता रहा हूँ साहब, आज तक किसी के साथ झगड़ा तो क्या, ऊंची आवाज में बात तक नहीं हुई। फिर भी बड़ी खामोशी से आपकी बच्ची फलक गायब कर दी गई। कबीर पठान, ऐसा पूछ सकती हूँ मेरे बेटे कबीर को क्यों बुलाया है यहाँ? राहत मंजिल से एक बच्ची गायब हुई है, फलक सैयद, और आपका बेटा कबीर कल शाम 7:30 बजे से वहाँ देखा गया था। वो तो मैं हर दूसरे दिन वहाँ देखा जाता हूँ। आदिल हमें जॉइंट स्टडी करते हैं। आदिल ने वो पुलिस मैडम को बताया तो था, साथ में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बचपन के दोस्त हैं, जॉइंट स्टडी करते हैं ये लोग। लेकिन कल रात को हमने कोई स्टडी वगैरह नहीं की थी, हम रात भर फलक को ढूंढ रहे थे। क्यूट सी बच्ची है, कभी कभार देखा है मैंने आदिल की गलियारे में। आप लोग कहाँ रहते हैं? राहत मंजिल से 2 गली छोड़कर घर है हमारा। अब अगर तसल्ली हो गई हो तो हम लोग चले जाएं? जा सकते हैं। चल बेटा। सुल्तान काजी जी, बैठिए। क्या काम करते हैं आप? जी पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कल दोपहर में कहाँ थे आप? 6 बजे शाम को लौटे राहत मंजिल, सीसीटीवी में देखा हमने। साहब काम से लौट रहा था, एक बड़ी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, वहीं से लौट रहा था। मेहनत करके कमाता हूँ, बच्चे को इंजीनियरिंग करा रहा हूँ। और आदिल तुम कल कहाँ थे? घर पर ही था सर, अम्मी दादी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी और मैं घर पे स्टडी कर रहा था। जब रुबीना खाला फलक के बारे में पूछने आई तो मैं उनके साथ उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक 4 साल की बच्ची फलक सैयद राहत मंजिल से गुमशुदा, आप सभी से दरख्वास्त है। बच्ची बाहर अकेली थी, नजर नहीं रख पाई क्या तुम? अरे ध्यान कहाँ रहता है तेरा? सर गटर में काफ़ी दूर तक देखा मगर कुछ नहीं मिला और ना ही इस इकबाल के घर से कुछ मिला। वैसे फलक के गुमशुदा होने की अनाउंसमेंट लगातार मस्जिद से हो रही थी, अब भी हो रही है। इलाके के सारे लोग फलक के बारे में जानते हैं। अगर बच्ची को मारकर गटर में फेंका होता तो बॉडी किसी न किसी ड्रेन पाइप से जरूर निकलती, और अगर मारकर बाहर फेंका हो
तब भी पकड़ में तो आ जाता। ये भी तो हो सकता है कि बच्ची को कहीं बाहर ले जाते वक्त गटर के पास उसके पैर से स्लीपर निकल गया। सर, पॉसिबिलिटी है कि बच्ची के पैरों से स्लीपर गिर गई हो। सर, बच्ची शायद बेहोश थी, चॉकलेट में कुछ मिलाया हो, जैसा आप पूछ रहे थे इकबाल से। मुझे अब भी इस इकबाल पर काफ़ी गहरा शक है। कल रात भर तोड़ा पर कुछ नया नहीं बोला। अगर बच्ची को यहाँ से अगवा किया गया है तो क्या मकसद पैसा था, फ्रौती? लेकिन फ्रौती के लिए अभी तक कॉल नहीं आया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ट्रैफिकिंग गिरोह ने बच्ची को उठा लिया हो? कोई जान पहचान वाला ही उठा सकता है, जिसने रात भर बच्ची को घर पर रखा हो। बाकी सीसीटीवी में कोई अजनबी आते जाते नहीं दिखा। ख़वातीन और हजरात, 2 दिन हो गए हैं राहत मंजिल की बच्ची फलक अभी तक गायब हैं। आप सभी से दरख्वास्त है, जो भी जानकारी हो उसके साथ सामने आए। मस्जिद में खबर करें या पुलिस स्टेशन में। अगर बच्ची ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है तो तुम दोनों को ट्रैफिकिंग के दल्लों से कोई ना कोई खबर ज़रूर मिलेगी। वो तो पक्का है मैडम, अपने लड़के दौड़ा दिए हैं वहाँ पे। मैं फिलहाल राहत मंजिल में छान मारता हूँ और शाहरुख पड़ोस पड़ोस में सब छान मार। हाँ, लेकिन एक बात है मैडम, क्या? ट्रैफिकिंग हो, दुश्मनी हो या फिरौती, जो भी हो, उस राहत मंजिल के अंदर का ही किसी का हाथ लगता है। मास्टरमाइंड है या मददगार, लेकिन है तो उस मंजिल के अंदर का ही कोई। मैं समझता हूँ 85 फ़ोन नंबर्स के रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, पर क्या एक 4 साल की बच्ची की ज़िंदगी से भी ज़्यादा है? देखो, बच्ची गायब है। इससे पहले कि कोई बुरी खबर आए, आप ये सारे रिकॉर्ड्स निकलवा कर दीजिए मुझे। मैं किस पर शक करूं सर? किस पर? आपको किस पर शक है? सब पर। खुला मैदान है, बस एक इशारा मिले हम उसे दबोच लेंगे, और वो इशारा सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं सलीम जी। इस वक्त मुझे सिर्फ मेरी फलक की याद आ रही है, उसके सिवा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको अपनी फलक के गुनहगारों को पकड़वाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। सर, आपने मेरे असिस्टेंट इकबाल पर भी शक किया। सुना है उसे खूब मारा और पीटा, लेकिन मुझे उस पर भी कभी शक नहीं हुआ, किसी भी चीज में। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बताऊं कि किसका नाम लूं। साहब रहम करो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मुझे जाने दो। बॉल यहाँ मिली है रुबीना को। जी सर। इसका मतलब फलक यहाँ तक आई हो सकती है, और अगर बॉल भी यहाँ पर गिरकर आई है तो इसका मतलब ये है कि फलक यहाँ खेल रही होगी। सर, ये इकबाल टूट नहीं रहा है, शायद सच बोल रहा हो सकता है उसके पहले यहाँ कोई आया हो। सीसीटीवी में कोई कैप्चर नहीं हुआ है जो इकबाल के आने से कुछ देर पहले बाहर से अंदर आया हो। सर, हो सकता है राहत मंजिल के अंदर से ही कोई आया हो फलक के पास। अगर ऐसा है तो फिर वो फलक को लेकर कहाँ गया? मैं यहाँ सबके घर गई थी, शबनम आपा के यहाँ, रुखसार आपा के यहाँ पे भी गई थी। इनमें से कोई ऐसा भी घर था जहाँ से कोई बाहर ना निकला हो, या फिर घर पर ही ना हो? रुखसार आपा अपनी सास मरियम खाला को लेकर अस्पताल गई थी। तो घर पर कोई नहीं था? हाँ ना, आदिल था पर वो बाथरूम में था। रुखसार आपा। हाँ, कौन? आदिल, मैं रुबीना। फलक आई क्या तुम्हारे यहाँ? फलक तो नहीं है, मैं बाथरूम में हूँ। 5 मिनट में आ रहा हूँ। क्या बात है? कुछ 5-1 मिनट बाद आदिल आ गया, फिर वो भी लग गया हम सबके साथ फलक को ढूंढने में। आदिल तो कॉलेज गया है साहब। ठीक है, हम आदिल को फ़ोन करते हैं। वैसे आप में से किसी एक को आदिल के साथ थाने आना होगा। आपके सामने ही आदिल से सवाल होंगे, वो नाबालिग जो है। पर साहब, पूछना क्या है आप लोगों को आदिल से? कुछ सवाल हैं रुखसार जी, फलक के गायब होने को लेकर। पर पुलिस की मदद ही तो कर रहा है आदिल। हाँ, जानते हैं, लेकिन उसे थोड़ी सी मदद और चाहिए। साहब, 4 दिन हो गए हैं, हमारी मंजिल की बच्ची फलक अभी तक लापता है। सलीम और रुबीना की हालत देखी नहीं जा रही साहब। साहब, 4 साल की बच्ची को 4 दिन से गटर में खोज रहे हैं। सोचे आम लोगों में इतना खौफ आ गया है तो उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। ये हमारी आवाज़ उतनी भी दबी नहीं है, हम अभी भी उसे मीडिया में बुलंद कर सकते हैं। तो कीजिए, अगर आप लोग मोर्चा निकालने का तय कर चुके हैं तो निकालिए, और ज़रा सोचिए, हम हमारी ताकत, हमारे आदमी आपका मोर्चा संभालने में खर्च करें या फलक को ढूंढने में? नहीं सर, 2:30 बजे तक तो मैं कॉलेज में ही था।
और फलक का गायब होना तो कुछ 5 के आसपास था। आदिल, तुम काफी घुलते मिलते थे फलक से। फलक से सभी घुलते मिलते थे, सब प्यार करते थे उसे। जब से ये सब हुआ है सब परेशान है मंजिल में। आदिल, एक सीधा सवाल है तुमसे और उसका सीधा ही जवाब देना। अरे साहब, हम शरीफ लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बकते रहेंगे। पहले तो इन मैडम ने हमारा घर उथल पुथल कर दिया और अब आप हमारे बच्चे को इन सब चीजों में रुखसार जी, आप चुप रहेंगी, ठीक है? सवाल आदिल से किया जा रहा है, आदिल ही जवाब देगा। आदिल, तुमने घर से बाहर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? देर कहा सर, बाथरूम में था, 5 मिनट में बाहर आ गया था और रुबीना खाला से कहा भी कि मैं बाथरूम में हूँ। सर सब कुछ छोड़ छाड़ कर फलक को ढूंढने में लग गया। फिर सुनिए मेरी बात साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? रुखसार जी, मैं फिर से कह रहा हूं, आदिल जवाब देगा। आदिल, कौन हो सकता है वो जो फलक को बहला फुसला कर अपने साथ अपने घर ले गया? क्योंकि ऐसा हुआ है। हद है साहब, अब हद है। आप मेरे बच्चे के मुंह से किसी और का नाम निकलवा रहे हैं और इससे किसी और पर इल्जाम डलवा रहे हैं। लास्ट टाइम कह रहा हूं रुखसार जी, आप चुप रहिए, वरना मजबूरन मुझे आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, समझे आप? कौन हो सकता है वो? सर पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बोल। सर मंसूर चाचा पूरे टाइम नीचे ही बैठे थे और उस दिन से लेके आज तक सबसे यही कह रहे कि फलक तो नीचे आई नहीं। फलक नीचे आई थी? ये तो नहीं पता सर मुझे, लेकिन 13 तारीख की रात को, अगले दिन जब आप लोग गटर के पास ढूंढ रहे थे, तब मैं मंजिल में दाखिल हुआ। तब मैंने मंसूर चाचा को किसी से बात करते हुए सुना। अच्छा मियाँ, अभी ये फलक का क्या करें? जो भी करना है बरखुरदार जल्दी करो, वक्त जाया हो रहा है। मंसूर अली जी, चलिए। कहाँ चलूँ साहब? थाने। थाने क्यों पर? ये जानने मंसूर मियाँ कि आपने फलक के साथ क्या किया, अब्बू, ताकि हम ये तय कर सके कि आपके और आपके साथीदारों के साथ हमें क्या करना है। अरे आप मेरे अब्बू के साथ ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? देखिए साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैं तो सारा दिन यहाँ बैठ के अखबार बांचता रहता हूँ। अरे ऐसे कैसे रह सकते हैं आप? अरे सुनिए, नहीं साहब, अब्बू ने कुछ नहीं किया है, सुनो तो। अरे आप ना जनाब ना, मैं अब भी कह रहा हूँ कि फलक उस शाम को नीचे नहीं उतरी थी। मैं वहीं बैठा था, रोज ही बैठता हूँ। मेरी नज़र से कोई चूक नहीं सकता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब पे मेरी नज़र होती है। आप मेरे अब्बू से फलक के बारे में पूछना क्या चाहते हैं? आवाज नीची मुर्तजा अली, ये कर किसी अखाड़े में दिखाना, ये पुलिस थाना है, दूसरी बार बोलूंगा नहीं। लेकिन सर, ये आप कितना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं अब्बू पर। हम ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं तेरे अब्बू मंसूर अली पर। किसी ने तेरे अब्बू मंसूर अली को यह कहते हुए सुना था कि अब फलक का क्या करना है। फलक के गायब होने के बाद अगले दिन। ना जनाब ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप बताएंगे जरा, ये कौन जनाब है जो सरासर झूठी खबरें फैला रहे हैं? जिसने भी कहा वो आपके अब्बू की आवाज़ सही पहचानता है, सुन सुनकर बड़ा हुआ, चूक नहीं सकता। हाँ नंदिनी। सर मंसूर अली के घर का एक एक इंच ढूंढा, कुछ निकला नहीं सर। एक काम करो नंदिनी, इस कंप्यूटर क्लास वाले जगदीश से कहो कि 13, 14 और 15 जून की सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ गटर में ढूंढ रहे थे, घरों में ढूंढ रहे थे और इस मंसूर अली और उसके लोगों ने बच्ची को चुपके से राहत मंजिल से आउट कर दिया हो। ठीक है सर। अब मुझे याद आ रहा है, 13 की शाम को हम वहाँ थे जरूर, और हमारी बातें भी हुई थी, लेकिन अब्दुल दर्जी और मुर्तुजा से हुई थी। बातें क्या हो रही थी मंसूर साहब? हम मोर्चा निकालने की बातें कर रहे थे सर। फलक के बारे में और क्या बात हो सकती है? हमारी राहत मंजिल की सबसे नन्ही जान है वो। अच्छा मियाँ, अभी ये फलक का क्या करें? देखिए अब्बू, अभी पुलिस गटर में ढूंढ रही है, उसके बाद देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, फिर तय करते हैं कि क्या करना है। जो भी करना है बरखुरदार जल्दी करो, वक्त जाया हो रहा है। चाचा जान सही फरमा रहे हैं मुर्तजा, सारी मंजिल के लोगों को इकट्ठा करके मोर्चा निकालना ही बेहतर होगा, और वो भी जल्द से जल्द। पुलिस तो यही कहेगी ना कि गटर में कुछ मिला ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, और 4-5 दिन बाद ढूंढना भी बंद कर देगी। कल सबकी मीटिंग बुलाते हैं और देखते हैं कि सुल्तान भाई की क्या राय है। सर पूरी मंजिल में यही बातें हो रही हैं। जनाब हर एक फलक को लेकर बुखलाया हुआ है,
हर कोई वही वही बातें कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर एक पे शक करेंगे, हर एक को अंदर कर देंगे जनाब? 12 जून को फलक गायब हुई थी। उस दिन राहत मंजिल में रहने वाले हर शख्स की मूवमेंट की रिपोर्ट बनाई, क्रॉस चेक भी किया गया। ट्रैफिकिंग माफिया और भिखारी माफिया दोनों को टटोला गया कि कहीं फलक को इनमें से किसी गिरोह में ना भेज दिया गया। कड़ी से कड़ी पूछताछ करने के बावजूद सलीम का असिस्टेंट इकबाल मिर्जा अपने बयान पर अड़ा रहा और हमें उसके खिलाफ कुछ भी शक करने जैसा नहीं मिला। हम पूरी तरह और बुरी तरह कॉर्नर हो चुके थे। फलक के माँ बाप के एक सिंगल सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे थे, और वो सवाल था, हमारी बेटी फलक कहाँ है? जो हुआ था सारा कुछ उस राहत मंजिल में हुआ था। फिर भी हमें राहत मंजिल से सिंगल सुराग नहीं मिल पा रहा था, पर हम तस से मस नहीं हुए। राहत मंजिल में रहने वाले हर सदस्य की ट्रैकिंग चलती रही। पूरी उम्मीद थी कि इसी में से कोई हल निकलेगा। सर, जब इकबाल चॉकलेट देने फलक को ढूंढने गया और जब फलक उसे नहीं मिली, शायद उससे थोड़ी देर पहले किसी ने फलक को गायब कर दिया होगा। 12 जून को रात को सलीम और सभी ने पूरी राहत मंजिल में फलक को ढूंढा। एक एक घर में गए, फलक के बारे में पूछा, और फिर अगले दिन यानी कि 13 जून को 9:30 बजे हमने टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब यह है कि राहत मंजिल में ही किसी ने फलक को अपने घर में छुपा कर रखा था 12 जून को रात को। और अगर फलक को कहीं बाहर ले जाया गया है, इसका मतलब यह है कि सुबह हमारे पहुंचने से पहले जब सीसीटीवी भी बंद था, बंदा अपना काम कर गया। सर, बच्ची फलक को होश में सबकी नजरों से छुपा कर ले जाना बहुत मुश्किल होता, सिवाय एक तरीके के। तुम्हारा इशारा मैं समझ रहा हूं योगेश। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बच्ची को मारकर उसके टुकड़े बाहर ले जाए गए। सर, अगर ऐसा हुआ है तो किसी बैग या थैले में लेकर गए होंगे टुकड़े, ताकि किसी को शक ना हो। हम इस केस की सबसे भयंकर संभावनाओं से जूझ रहे थे कि एक ऐसी खबर आई जिसने इन संभावनाओं को हकीकत का रंग दे दिया। छोटी बड़ी मत सोच इब्राहिम, लीड है तो जल्दी बता। मोइनुद्दीन बेग है राहत मंजिल का ही रहने वाला, जमीला बेग का शौहर। अच्छा, चलता हूँ जमीला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाही, फातिमा, आलिया, चलो खेलना बंद करो, घर पर आओ। 5 मिनट अम्मी। साहब, ये मोइनुद्दीन दिन में तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, लेकिन रात में कुछ और ही बन जाता है। दो रातें साए की तरह लगातार पीछा किया इस मोइनुद्दीन का साहब। रेल की पटरियों की झाड़ियों के पीछे चला जाता है। कमाल है सलीम भाई, अरे फलक का दुख हमें नहीं है क्या? लेकिन आपने तो सारी मंजिल को अपना दुश्मन बना रखा है। कभी इसका नाम ले लिया तो कभी उसका, और मेरे शौहर पर उंगली उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमने किसी पे कोई उंगली नहीं उठाई जमीला, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप लोगों के पास पैसे तो कुछ भी करोगे, किसी को भी उठवा लोगे। पहले उस मंसूर भाई जैसे बुजुर्ग को उठवाया। अरे आदिल को भी पुलिस उठाकर ले गई थी सलीम भाई, बहुत जलील किया हमें। और एक बात बताओ सलीम भाई, इस मंजिल में ऐसा कौन है जिसने कि फलक को ढूंढने में कोई कसर छोड़ी हो? और अब आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखो, अब मैं पुलिस को क्या कहती हूँ? हाँ, मैं कहूंगी ना कि इन दोनों ने मिलकर अपनी बच्ची को गायब करवाया है। मारो इनके 2 डंडे, सब उगल देंगे ये लोग। समझते क्या अपने आप को? हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों में से किसी को। जादू टोना करते हो? जी, सब जानते हैं करता हूँ, पर सिर्फ अपने लिए। कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ मेहनत रंग नहीं लाती, रूहानी ताकतों का सहारा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस लिए ज़रूरत पड़ती है रूहानी ताकतों के सहारे की? ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, घरेलू झगड़ों से निजात पाने के लिए, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए? लड़के के लिए ना जी, जो तुम कब से चाह रहे हो। 3 लड़कियों के बाद लड़का नहीं हो पाया। हर कोई जिसके घर बच्चियां हैं उसे लड़के चाहिए, और जिसके घर बेटी नहीं है वो बेटियों के लिए तरस जाता है। दस्तूर है दुनिया का। जले पे नमक छिड़क रही हैं आप मैडम। हाँ, ये सच है कि मैं बेटे के लिए तरस रही हूँ, उसके लिए सारी कोशिशें जारी हैं। इसका ये मतलब कैसे निकाल रही हैं आप? तो फिर किस लिए मारा? नहीं मारा मैडम, हमने उसे नहीं मारा। अरे हम तो फलक को अपनी बच्ची के जैसे प्यार करते हैं। सारे मंजिल वालों के साथ जाकर मैंने फलक के लिए दुआएं भी मांगी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। कह तो सब ये भी रहे कि आपको चिढ़ थी, क्योंकि तीनों बार में से एक भी बार आपको लड़का नहीं हुआ। चिढ़ थी,
मेरे शौहर मुझसे नाराज़ रहते। अब आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, पर मैं अकेला नहीं हूँ हमारी राहत मंजिल में जो रूहानी ताकतों पर भरोसा करता है। और कौन कौन है जो भरोसा करते हैं रूहानी ताकतों पर? कई लोग हैं, हर कोई कहीं ना कहीं जाता है सलाह मशवरा करने। अब ये सुल्तान काजी को ही ले लो, बाबा कयूम के पास जाता है हर हफ्ते। सुल्तान काजी, रुखसार का पति आदिल का अब्बू? सिर्फ यही नहीं, हर अगला बंदा आजमाना चाहता है रूहानी ताकतों को। अब ये फलक के अब्बू सलीम को ही ले लो। सलीम? सलीम भी? क्यों नहीं मालिक, हर कोई तरक्की चाहता है और भी जल्दी चाहता है। क्या था ये सलीम? आगरे से आया था यहाँ पे, फूटी कौड़ी नहीं थी जेब में, बड़ी दुकानों की चप्पलें जूते सिलाते सिलाते आज देखो खुद की बड़ी दुकान खड़ी कर दी है। मेहनत उसकी थी, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाया ताकतों ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सलीम ने रूहानी ताकतों के कहने पर खुद अपनी बच्ची को मार डाला? सब धुंधला सा है अभी साहब। 15 दिन से मैं रोज जाके अपनी ताकतों से पूछ रहा हूँ कि भाई किसने किया ये, किसने गायब किया। मुझे मेरी ताकतें जवाब नहीं दे रही हैं, बस एक इशारा कर रही हैं। और वो इशारा क्या है बाबा मोइनुद्दीन? दुश्मन भीतर है। भीतर मतलब खुद के अंदर? ना, हमारी राहत मंजिल के भीतर। हेलो, सलीम सईद? कौन बोल रहा है? कहाँ है मेरी बच्ची? सलीम सईद, हर जान की एक कीमत होती है। 75 लाख। 75 लाख? देखो भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुमने है, मैं कहां से इतने पैसे ले आऊंगा? वो तू जाने। बिना पैसे लिए मैं उसे लौटाऊंगा नहीं। पैसे तूने नहीं दिए, कोई और देगा। फिर तू जिंदगी भर कोठे तलाशता रहेगा, और मिली भी तो पहचान नहीं पाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत बोलो। पैसे रेडी रख, फिर फोन करूंगा। हेलो हेलो हेलो, फलक को? हाँ? कितने? 75 लाख। देखिए, घर दुकान सब बेच देंगे, लेकिन मुझे मेरी बेटी फलक वापस चाहिए। हाँ, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, समझे आप? मुझे मेरी बच्ची किसी भी हालत में वापस चाहिए। हाँ? ऐसा नहीं था कि इस केस में सुराग नहीं थे, मुश्किल ये थी कि एक भी हाथ नहीं लग रहा था। और रातों रात हमारे सामने अब कई मोर्चे, कई एंगल्स खुल गए थे। एक था जादू टोना करने वाला मोइनुद्दीन बेग, और दूसरी ओर था सुल्तान काजी, वो भी झाड़ फूंक में विश्वास रखता था। और फिर फलक के गायब होने के पूरे 15 दिन बाद आया था ये फिरौती का कॉल। जाहिर सी बात थी कि यह सारा ड्रामा उस राहत मंजिल बिल्डिंग के अंदर रचा गया था, पर ड्रामे के मध्यांतर तक हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ड्रामे का विलेन कौन है। हम इस केस के मूल तक जाएंगे कल रात इस केस के दूसरे और अंतिम भाग में। जय हिंद।